आज की वीडियो में क्लास 12 हिंदी 24 फरवरी हिंदी के पेपर के लिए हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण ठीक है बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर पत्र लेखन देखेंगे, यहाँ पर संपूर्ण व्याकरण देखेंगे, यहाँ पर ठीक है रस छंद अलंकार देखेंगे, महत्वपूर्ण निबंध देखेंगे। इनको तैयार कर लेना, यही आपके स्कोरिंग टॉपिक है यहाँ पर, यही यहाँ पर फिक्स यही आने हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, इनमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। देखिए अगर व्याकरण में आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं कि नहीं, एमसीक्यू में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो रस छंद अलंकार में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं यहाँ पर। निबंध में पूरे पूरे नंबर नहीं मिलते। अगर आपने बहुत ही अच्छा लिखा तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ कट जाते हैं नंबर यहाँ पर। ठीक है, पत्र लेखन में भी पूरे नंबर मिल ही जाते हैं यहाँ पर, निबंध में नहीं मिलते यहाँ पर। ये फिक्स चीज़ें हैं पूरे पूरे नंबर वाली, इनको तैयार कर लेना यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू 10 नंबर के आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पर, ना जाने कितनी बार रिपीट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इनको तैयार कर लेना है एक एक। तो हमारे पास पहला देखिए, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा जरूर 2025 में यहाँ पर। ठीक है, किसी न किसी सेट में छपेगा जरूर क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति यहाँ पर बतानी है। क्या है यहाँ पर, अभिधा है, ठीक है, लक्षणा है, तात्पर्य है, यहाँ पर व्यंजना है। तो कौन सी यहाँ पर, व्यंजना है यहाँ पर, सबको याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या है, व्यंजना है यहाँ पर। छाया बहादुर काल के कवि है यहाँ पर, दूसरा अपनी लेते हैं। ठीक है, छाया बहादुर काल के कवि हैं यहाँ पर, कौन है, जगन्नाथ दास हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं यहाँ पर, अज्ञ जी हैं यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं यहाँ पर। अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, सच्ची दयानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या इसका पूरा नाम भी लिखा होता है, सच्ची दयानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञ। तो क्या होगा यहाँ पर, थर्ड होगा यहाँ पर। छाया बहादुर काल के कवि हैं, कौन है हमारे पास, अज्ञ जी हैं यहाँ पर, राइट। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक, किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ, नहीं मिला है यहाँ पर। तो देखिए महादेवी वर्मा जी को भी मिला है, सुमित्रानंद पद को भी मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, नहीं मिला यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को यहाँ पर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है यहाँ पर। काव्य संग्रह बताइए यहाँ पर कौन सी होगी यहाँ पर तो कौन सी हमारे पास, चित्राधार यहाँ पर। ठीक है, कौन सा, चित्राधार यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद द्वारा ठीक है ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह कौन है हमारे पास, चित्राधार यहाँ पर। फिर देखिए वैदेही वनवास काव्य कृति है यहाँ पर। वैदेही वनवास काव्य कृति किसकी, खंड काव्य की है, मुक्तक काव्य की है, महाकाव्य की है, चंपू काव्य की है। वैदेही वनवास किसकी है, खंड काव्य की है यहाँ पर, किसकी है, खंड काव्य की है यहाँ पर। ठीक है फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है यहाँ पर, कौन से होंगे यहाँ पर, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता यहाँ पर बताने, सुमित्रानंद पंत जी हैं यहाँ पर। ठीक है, सुमित्रानंद पंत यहाँ पर, सुमित्रानंद पंत जी हैं यहाँ पर, महादेवी वर्मा जी हैं यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। तो कौन है हमारे पास, सुमित्रानंद पंत जी यहाँ पर, कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी है यहाँ पर। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको रिवाइज करके जाना है यहाँ पर, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सातवां, निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है, कौन है यहाँ पर, एक चंपू काव्य कौन है, यशोधरा है यहाँ पर। पंचवटी भी नहीं है, ठीक है, द्विपार भी नहीं है, सिद्धरा नहीं है, कौन है हमारे पास, यशोधरा है यहाँ पर। ठीक है यशोधरा है हमारे पास, क्या है, यशोधरा। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था, रेणुका पर, रासबंती पर, ठीक है, सामधेनी पर, उर्वशी पर। तो किस पर मिला था, मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, यहाँ पर कौन पर होगा, उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर। फिर देखिए लहर के रचनाकार हैं, लहर के रचनाकार को वेरी सिंपल, जयशंकर प्रसाद जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सभी लगा देंगे यहाँ पर। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, सबको रटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार रचना है यहाँ पर, किसकी है, अज्ञ जी की है यहाँ पर। ठीक है, अज्ञ जी की यहाँ पर। ठीक है, अज्ञ देखिए सच्ची दयानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञ यहाँ पर। फिर देखिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, रटा होना चाहिए, कब मिला था, वर्ष 1972 में। कब मिला था, वर्ष 1972 में मिला था यहाँ पर। ठीक है, वर्ष 1972 में यहाँ पर। फिर देखिए संधिनी गीत संग्रह है, संधिनी गीत संग्रह किसका है यहाँ पर, ठीक है, पंत जी का है, प्रसाद का है यहाँ पर। ठीक है, निराला जी का है, किसका है, महादेवी वर्मा जी का है यहाँ पर, किसका है, महादेवी वर्मा जी का है यहाँ पर, राइट। नोट कर लीजिए यहाँ पर, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स आने हैं यहाँ पर। ठीक है नोट कर लीजिए इनको आप। अब देखिए नेक्स्ट, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, इसको आपको कमेंट करना है यहाँ पर। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक आपको बताने हैं, कमेंट करना है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर 25 लगा लीजिए यहाँ पर। एक हर साल आता है किसी न किसी सेट में यहाँ पर। ठीक है, तार सप्तक के संपादक हैं यहाँ पर, तार सप्तक के संपादक आपको बताने हैं, कौन है यहाँ पर, अज्ञ जी हैं यहाँ पर।
ठीक है, अज्ञजी तार सप्तक के प्रकाश वर्ष फिर रटे होने चाहिए, लाहें लिखकर लिखवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, अज्ञजी होगा यहाँ पर तार सप्तक के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपता जरूर है यहाँ पर। यहाँ पर दिया गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। आदिकाल हैं, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, ए और बी दोनों के हैं यहाँ पर। आ सकता है कभी कभी दोनों के, आदिकाल के भक्ति काल के दोनों के हैं यहाँ पर, या आधुनिक काल के, तो आधुनिक काल के हैं यहाँ पर। ठीक है, किसके हैं, आधुनिक काल के यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास, ठीक है, प्राप्तिवादी लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राप्तिवादी। प्राप्तिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं यहाँ पर। ठीक है, प्राप्तिवादी, ठीक है, काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, किसके हैं, केदारनाथ प्रमुख कवि हैं। कौन है यहाँ पर, प्राप्तिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है हमारे पास, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, फिर देखिए लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है हमारे पास है, जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे पास। ठीक है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर, राइट। फिर देखिए उर्मिला का बिरहा वर्णन, ठीक है, सकात के किस सर्ग में है यहाँ पर, तो किसमें, नवे स्वर्ग में है यहाँ पर, किसमें, नवे स्वर्ग में यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास है परिवर्तन किस कवि की रचना है। सुमित्रानंद पंत की है, निराला की है, धूमिल की है, रत्नाकर की, किसकी है, सुमित्रानंद पंत की है यहाँ पर, सुमित्रानंद पंत की यहाँ पर। फिर देखिए अष्टांग कृति के लेखक हैं, कौन है, गोकुलनाथ जी हैं, विठलनाथ जी हैं, नावादास जी हैं, प्रिय प्रवास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कौन है हमारे पास, नाभादास जी यहाँ पर, क्या है, नाभादास जी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 21वां धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, कौन सा, परंतु है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा है यहाँ पर, मुक्तिबोध है, नदी के दीप है यहाँ पर। तो क्या होगा, सूरज का सातवां घोड़ा, क्या होगा, सूरज का सातवां घोड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो देखिए कौन सा नाटक नहीं है यहाँ पर, नाटक नहीं है, भारता सौभाग्य यहाँ पर, क्या है, भारता सौभाग्य यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, डी होगा यहाँ पर, डी, भारत। ठीक है, भारता सौभाग्य। तो देखिए इनमें से आत्मकथा, ठीक है, विद्या की रचना है, तो किसकी है, अर्ध कथा की है यहाँ पर, किसकी है, अर्ध कथा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए होगा यहाँ पर। फिर देखिए यात्रा व्रत, ठीक है, संबंधी गद्य कृति अरे यावर रह गए याद के लेखक हैं, तो कौन है यहाँ पर, आज्ञ जी हैं यहाँ पर, कौन है, आज्ञ जी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इनमें से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस पर मिला है यहाँ पर, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार पर, यहाँ पर किस पर, कितनी नावों में कितनी बार पर मिला। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बता रहे थे, देखिए हम इन 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं अपने यहाँ से। देखिए एक आपको में तीसरा सप्तक का प्रकाश वर्ष कितना है, वर्ष 1959, ये तो आपको रटा होना चाहिए। देखिए और हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए तार सप्तक मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा तार सप्तक का प्रकाश वर्ष है, सिर्फ यहाँ पर तीसरा पूछा गया, सिर्फ पूछा जाएगा तार मतलब तार सप्तक का प्रकाश वर्ष। अगर आ जाए तार सप्तक का प्रकाश वर्ष तो आप कितना बचाएगा, यहाँ बताएंगे, यानी कि कितना होता है, सन 1943, कितना होता है, सन 1943, यानी कि 1943 याद रखना है यहाँ पर, ये छपेगा जरूर। 3-4 क्वेश्चन तार सप्तक के प्रकाश वर्ष जरूर छपते हैं यहाँ पर। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था सप्तक, 1943 में यहाँ पर। ठीक है, तीसरा तो अब जानेंगे यहाँ पर, तीसरा 1959 होता है, और दूसरा पूछ लिया जाता है कभी कभी, दूसरा कब होता है, 1951 होता है, 1951, हाँ दूसरा 1951 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, 43, 51 और 59। ठीक है, ये तीनों आपको रटे होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, रटे होने चाहिए यहाँ पर, याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास हो गया यहाँ पर, ठीक, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं, कला और बूढ़ा चांद की कृति के रचयिता कौन कौन है हमारे पास, सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर, कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ हमारे पास। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 स्वर्ग हैं, किसमें है, साकेत में है यहाँ पर, किसके हैं, साकेत में 12 स्वर्ग। ठीक है, फिर देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी हमारे पास, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यहाँ पर है। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए हमारे पास शिकायत मुझे भी है किस विद्या की रचना है, कहानी की है, नाटक की है, उपन्यास का है, निबंध का है, तो किसका है, निबंध का है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा, ठीक है, वृत्तांत है यहाँ पर, तो किसकी यहाँ पर, यात्रा वृत्तांत यहाँ पर, स्मृति लेख, आवारा मसीहा, नीलम देश की राजकन्या, आखिरी चट्टान। ठीक है, आखिरी चट्टान यहाँ पर, बताइए कितने समय का कौन होगा, आखिरी चट्टान होगा यहाँ पर, क्या होगा, आखिरी चट्टान यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए साहित्यालोचन गद्य की विद्या है। ठीक है, साहित्यालोचन गद्य की विद्या है यहाँ पर, किसकी है, आलोचना की है यहाँ पर, किसकी है, आलोचना, नाटक की भी नहीं है, मर्यादा की भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कर्मवीर की भी नहीं है यहाँ पर, तो किसकी होगी, आलोचना की यहाँ पर। फिर देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है यहाँ पर, है कौन से, हंस है, मर्यादा है यहाँ पर, कर्मवीर है यहाँ पर, धर्मयुग है यहाँ पर, तो कौन सा हमारे पास है, हंस है यहाँ पर, क्या है, हंस यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 34वां क्वेश्चन, साहित्यालोचन के रचनाकार हैं, साहित्यालोचन के रचनाकार हमारे पास कौन है यहाँ पर,
रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं यहाँ पर। तो कौन सा होगा यहाँ पर? श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं यहाँ पर, ठीक है। 35वां देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है यहाँ पर बताइए, या इसको कमेंट करना है यहाँ पर। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है यहाँ पर? ठीक है, राजा शिव प्रसाद जी हैं यहाँ पर, दोनों हैं यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी लगा लीजिए यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट जी हैं यहाँ पर। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं यहाँ पर, ठीक है। इन 35 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन हैं, ठीक है, पूरी बुक के ढूंढे हुए हैं फिक्स क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या देखेंगे यहाँ पर? पत्र लेखन देखेंगे, एमसी की हो गया हमारे पास 35। अब क्या देखेंगे? पत्र लेखन, पत्र लेखन देखेंगे यहाँ पर। 2 बताएंगे, 2 में से एक तो गारंटी है, दोनों फंस जाएंगे, एक तो 100% की गारंटी है आपका फंसेगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो फिक्स है फंसना यहाँ पर, ठीक है। कितने नंबर पूछा जाता है देखिए यहाँ पर, पत्र आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा यहाँ पर? इसमें दिया है कि नहीं? इस पेपर में शायद दिया नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कितने, इसमें दिया ही दिया है, ठीक है। कितने नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर? 6 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर पत्र लेखन। निबंध 9 नंबर का पूछा जाएगा। 6 नंबर आपकी गारंटी है, पक्के हो जाएंगे। निबंध भी एक इस टाइप से बताएंगे कि हर साल वो फिक्स हैं, दोनों आते हैं यहाँ पर, ठीक। कोई सेट उठा लेना, उसमें से एक मिलेगा यहाँ पर। रचंद लंका कितने? 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर पत्र लेखन देखेंगे, जो हम बता रहे हैं रट कर जाना, छपे ही मिलेंगे यहाँ पर, फिक्स चीज़ लाए हैं हम यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कह दिया है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने, कार खरीदने, कंप्यूटर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए यहाँ पर, ठीक है। एक आवेदन पत्र आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर? देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए पहला किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने, कार खरीदने, कंप्यूटर शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। या दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखिए। दूसरे 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी लिख लेना, किसने बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखिए। देखिए इसमें की पॉइंट ऋण लिखा होगा, बस यही आपको छाप देना, किसी टाइप से बदल कर आया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेवा में लिखना है, ये फिक्स चीज़ है, सेवा में बदलेगा, सेवा में प्रबंधक आपको जिनको लिखना होगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको दिमाग में पता आ रहा है वो लिख देना है यहाँ पर। इलाहाबाद बैंक हमने लिख दिया यहाँ पर, माल रोड मेरठ, जो आपको पता है यहाँ पर, जहाँ की बैंक है, जहाँ के आप निवासी वो आप यहाँ पर पता लिख सकते हैं, यहाँ पर बैंक लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पता लिख सकते हैं, माल रोड मेरठ यहाँ पर, ठीक है। माल रोड मेरठ यहाँ पर, जहाँ पर आपकी बैंक पड़ती है वहाँ बैंक, इलाहाबाद बैंक लेना, जहाँ आपकी बैंक पड़ती है उसका नाम बस, ठीक है, पता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फिक्स यहाँ पर महोदय लिखना है यहाँ पर, ठीक है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आप सपोज लखनऊ यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं यहाँ पर, लखनऊ भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। फिर कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं, राजू भैया यूनिवर्सिटी है एक विश्वविद्यालय यहाँ पर, बहुत सी यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पर, ठीक है। एक होती है हमारे पास EMJPR यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पर, यानी कि EMJPRU, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी होती है। बहुत यूनिवर्सिटी होती हैं, जो आपके दिमाग में यूनिवर्सिटी आए, जो सिंपल लगे वो लिख देना। ये यूनिवर्सिटी हमारे पास होती है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन की वर्ष 2020 में, ठीक है, 22, 23, 18, 19 जो भी आपको लिख देना आसानी, यहाँ पर कोई रटना नहीं कि 20 आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में चौधरी चरण विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा, आप BSc ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, BCom ले सकते हैं यहाँ पर, जो आपकी आया यहाँ पर, ठीक है। BA की परीक्षा यहाँ पर 2वीं श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से, ठीक है, अब तक मुझे ठीक है कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, ठीक है, कहीं अभी तक हमें कोई काम नहीं मिल सका, एक प्रकार का हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कोई जॉब हमें मिल नहीं सकती है, कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका यहाँ पर, ठीक है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, उसको बेरोजगार कहते हैं। रोजगार, ठीक है, बेरोजगार वही बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसको रोजगार मतलब कि जिसके पास कोई जॉब हो उसे रोजगार कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बेरोजगार युवाओं को, ठीक है, 50,000 क्या लिखा हो? 50,000 लिखा हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 50,000, अब 1 लाख, 10 लाख जो भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 50,000 रुपये तक ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, मतलब जो बैंक है यहाँ पर 50,000 रुपये तक वो दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पता चला यहाँ पर ऋण सुविधा मतलब सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरकर, मतलब जो भी आपके कागज होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनको भरकर, ठीक है, मुझे भी 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करने का कृपा करें। मतलब कि जो फार्म है यहाँ पर मुझसे जो है इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर, मतलब कि जो भी फार्म होते हैं उससे भरवा लीजिए और मुझे 50,000 रुपये ऋण देने का, ठीक है, कृपा करें यहाँ पर। अपनी भाषा में जो भी लिख देना है यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर,
और यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में, ठीक है, चौधरी चरण विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद, बीएससी लिख देना, बीए लिख देना, जो भी आया यहाँ पर, करने के बाद अब तक मुझे कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला, काम नहीं प्राप्त हो सका, रोजगार नहीं प्राप्त हो सका, ठीक है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी, ठीक है, ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक, ठीक है, बैंक भी रोजगार युवाओं को देता है, यहाँ पर ऋण देता है, यहाँ पर ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रवर्त ला दे, इस संदर्भ में, ठीक, जो प्रोसेस है यहाँ पर मुझसे आप मतलब जितने भी कागज हैं वो जमा करवा लीजिए, ठीक है, भरवाकर यही लिख देना यहाँ पर, ये इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, इस संदर्भ में, ठीक है, आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी भरवा लीजिए और मुझे भी 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद लिख देंगे यहाँ पर, तारीख लिख देंगे, जिस डेट को आपका एग्जाम है यहाँ पर एग्जाम लिख देना यहाँ पर, ठीक है। नाम लिख देना यहाँ पर, प्रार्थी नाम, जो भी आपका नाम मत लिखना यहाँ पर, पता लिख देना बस यहाँ पर, नाम काका का पता चाहे पूरा डालना चाहे मत डालना यहाँ पर, डायरेक्टली कुछ भी पता है आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। ऊपर लिखा है मेरठ, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी लिख देना मेरठ, यहाँ पर लिख देंगे आराम से देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए कुछ होता ही नहीं लिखना है यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं, देखिए समझिए कुछ नहीं, सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है यहाँ पर, राइट, फिर पता प्रबंधक लिख के जो भी आपका पता हो वो लिख देना, महोदय लिख देना, क्या लिख देना, सविनय निवेदन है कि मैंने 2018 में 2017 में, ठीक है, इस विद्यालय से जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिख देना यहाँ पर, बीए बीएससी की मतलब कोई भी आपने कोई भी ग्रेजुएशन की है, ठीक है, वो आप पता लिख देना यहाँ पर, इनकी इससे हमने प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में जो आप लिख देना यहाँ पर, मान लीजिए आप प्रथम श्रेणी लिख सकते हैं यहाँ पर, इतने में हमने क्या की है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि परीक्षा उत्तीर्ण की है यहाँ पर बीए की, फिर मुझे क्या, मुझे कोई काम नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है, मुझे कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी, ठीक है, ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी, ठीक है, बेरोजगार युवाओं को क्या दे रहा है यहाँ पर, 50,000 रुपये तक ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। याद हो गया होगा यही आपको यहाँ पर, ठीक है, देखते खाना याद हो गया होगा, ठीक है। कुछ है इसमें यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना इसको एग्जाम से पहले यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इन दो में से एक तो छपा मिलेगा, कभी कभी दोनों छप जाते हैं यहाँ पर, एक फिक्स है 100% आना यहाँ पर, इन दो में से यहाँ पर, इन दो को तैयार करके जाना आप। देखिए इस टाइप से आएगा यहाँ पर, अपने नगर के अधिशासी अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखे जिसमें नगर में अथवा घर के आसपास फैली गंदगी और सड़कों की समस्या की शिकायत की गई हो, ठीक है, शिकायत की गई, इस पर आपको पत्र लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेवा में लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे, अधिशासी अधिकारी यहाँ पर, ठीक है, अधिकारी को लिखेंगे यहाँ पर, लिखा हुआ अधिकारी यहाँ पर, तो लिखेंगे अधिशासी अधिकारी यहाँ पर। नगर पालिका जो भी आपका लोकल सिटी आपकी, जो भी जहाँ भी जिस सिटी में रहते हैं यहाँ पर वो लिख देना यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर प्रतापगढ़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नगर पालिका कौन सी हमारे पास, प्रतापगढ़ है यहाँ पर, ठीक है। विषय किस पर लिख रहे हैं, सड़क और गंदगी की समस्या, यहाँ पर लिखा हुआ विषय कौन सा यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर गंदगी और सड़क की समस्या है यहाँ पर, ठीक है, गंदगी और सड़क की समस्या यहाँ पर, या सड़क और गंदगी की समस्या यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आप इतना कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सेवा में लिखेंगे वही एच टी, अधिशासी अधिकारी को लिख रहे हैं यहाँ पर, नगर पालिका प्रतापगढ़ यहाँ पर। विषय कौन सा है, किस पर लिख रहे हैं यहाँ पर, सड़क और गंदगी की समस्या यहाँ पर, जिस टॉपिक पर यहाँ पर सड़क और गंदगी की समस्या पर है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहीं वही महोदय लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, मैं आपका ध्यान अपने नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपका ध्यान अपने नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, जहाँ की सड़कें क्या है, टूटी फूटी है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर चारों तरफ क्या है, गंदगी फैली हुई है, तथा कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आज भी कच्ची हैं, कुछ सड़कें क्या हैं जो आज भी कच्ची हैं और कच्ची नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है, और क्या बनाई थी, जो कच्ची सड़कें थी वहाँ पर और कच्ची नालियाँ बनाई गई थी जो कि जगह जगह से टूट गई हैं, ठीक है, जगह जगह से क्या हो गई, टूट गई हैं, जिससे उनमें बहने वाला गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, ठीक है। उन पर जो टूटी हुई नालियाँ उनसे क्या गंदा पानी सड़कों पर क्या रहता है, बहता रहता है। और नालियों को साफ करने के लिए कोई भी सफाई कर्मचारी भी नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है, कोई भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे शहर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सड़कों और नालियों का समाधान कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर, समझिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ, आपको लिखना है सड़क और गंदगी की समस्या पर लिखना है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, मैं आपका ध्यान अपने नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं और क्या है, चारों तरफ गंदगी फैली, तक कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आज भी कच्ची हैं और कच्ची नालियाँ बनाई गई थी, यहाँ पर यही लिखना है, जो ठीक है, जो कि जगह जगह से टूट गई हैं, यहाँ पर जो कच्ची नाली थी जगह जगह से क्या है टूट गई, जिससे उनमें बहने वाला गंदा पानी सड़कों पर क्या रहता, बहता रहता। और नालियों को साफ करने के लिए कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारे शहर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सड़कों और नालियों का समाधान कीजिए। बस यही आपको लिखना है यहाँ पर। एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से तब भी लिख देंगे जाकर आप यहाँ पर, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर धन्यवाद लिख दें, जिस डेट को आपका तारीख पेपर है उस बार डेट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भगवत लिख देंगे, यहाँ पर जो नाम है यहाँ पर आवासा लिख देंगे यहाँ पर, बस इस टाइप से आपका है यहाँ पर, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से चाहे प्रार्थी लिख देंगे तब भी कोई चल जाएगा यहाँ पर काम यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपको समझ में आए यहाँ पर लिख देना यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ है, 2 पत्र हैं, इन 2 में से एक आपके एग्जाम में 100% छपेगा यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एक बार, ये तो बहुत सिंपल है यहाँ पर, उसको जो पहले वाला कराया उसको रिवाइज करके जाना है यहाँ पर, वो भी सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। पत्र में कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए व्याकरण देखेंगे यहाँ पर, व्याकरण में सबसे पहले यहाँ पे आते हैं आपके निम्नलिखित शब्दों को युगों का सही अर्थ लिखिए यहाँ पर। देखिए इस टाइप से कितने नंबर का आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ पर शब्द युगों का अर्थ यहाँ पर, देखिए यहीं कहीं होंगे यहाँ पर, देखिए ये आते हैं आपके एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर के आते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए ये तो काट ही दिया गया आपके एग्जाम से यहाँ पर, ये है निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ लिखिए। 2 नंबर के आते हैं यहाँ पर, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए अविराम और अभिराम, इसका अविराम का अर्थ क्या होता है, अवरत, अनवरत होता है यहाँ पर, ठीक है। अविराम का अर्थ क्या होता है, अनवरत होता है, और अभिराम का अर्थ क्या होता है, आकर्षक होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलग अलग अविराम जो पहले लिखा हो, अगर ये पहले लिखा हो तो ये वाला पहले आएगा, ये बाद में लिखो ये वाला बाद में, पलट देते हैं एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी ये आ जाए अविराम आगे लिख देते हैं, अविराम पीछे लिख देते हैं यहाँ पर, रटना मत यहाँ पर। अविराम का मतलब सिंपल ध्यान, अविराम का मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है, और अभिराम का मतलब अनवरत होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए विहाग और विहांग, ठीक है, विहाग और विहांग, विहांग का मतलब, विहाग का मतलब क्या होता है, आकाश का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है यहाँ पर, ठीक है। विहाग का मतलब क्या होता है, आकाश, विहांग का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। फिर देखिए अनिल और अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है, हवा, और अनिल का मतलब क्या होता है, आग, पावक आग अनल होता है, आपने पढ़ा होगा ये पर्यायवाची यहाँ पर आग का, भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज मतलब कि कमल, ठीक है। अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल होता है यहाँ पर, अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल, अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल। ये कभी कभी आगे पीछे एक बार आ गया था, अम्बुद आगे आ जाता है, अम्बुज पीछे आ जाता है यहाँ पर, तो ये पहले लिखेंगे यहाँ पर। अम्बुद क्या होता है, बादल होता है, अम्बुज क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। फिर देखिए सकल और सकल, सकल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, और सकल का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, खंड, और लगाएंगे यहाँ पर। अंश और अंश, बेरी बेरी बहुत बार पूछा गया, अंश और अंश यहाँ पर, ठीक है। अंश एक क्या होता है, भाग, ठीक है, भाग होता है अंश यहाँ पर, ये पढ़ते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पर, एक न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर क्या होता है अंश होता है, और नीचे क्या होता है हर होता है, एक का फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं यहाँ पर, अंश बटे है यहाँ पर, तो अंश और अंशु क्या होता है, सूर्य होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए सूत और सूत, सूत मतलब क्या होता है, पुत्र, और सूत का मतलब क्या होता है, सारथी होता है यहाँ पर। सूत का मतलब क्या होता है, पुत्र, और सूत का मतलब क्या होता है, सारथी। जलद और जलद, जलद मतलब क्या होता है, बादल, और जलद का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ते हैं, पढ़ना है आपको। द्रव्य और द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है, तरल होता है, और द्रव्य मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब क्या होता है, धन होता है यहाँ पर, क्या होता है, धन। हरि और हार, हरि मतलब क्या होता है, विष्णु, हार मतलब क्या होता है, शंकर होता है यहाँ पर, हार मतलब शंकर होता है यहाँ पर, ठीक है। बोलते हैं हरे शंकर एक प्रकार का यहाँ पर, तो हर मतलब क्या होता है, शंकर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कीजिए और थोड़े से और देखते हैं आगे। अब देखिए उपकार और अपकार, उपकार मतलब क्या होता है, भलाई होता है, अपकार मतलब क्या होता है, बुराई होता है। उपकार भलाई, अपकार क्या होता है, बुराई होता है। पंथ और पथ, पंथ मतलब क्या होता है, संप्रदाय होता है, और पथ क्या मतलब होता है, मार्ग होता है यहाँ पर। पंथ मतलब संप्रदाय, और पथ क्या मतलब क्या होता है, मार्ग मतलब रास्ता एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है। अभय और उभय, अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों, ठीक है। अभय मतलब क्या होता है, निडर, उभय मतलब दोनों होता है यहाँ पर। अंश और अंश, अंश मतलब क्या होता है, कंधा, और अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। अंश मतलब कंधा, बहुत बार ये भी पूछा गया, अंश और अंश का यहाँ पर, ठीक है, 3-4 बार ये भी आ चुका है यहाँ पर, 2022 में भी आया था। अंश मतलब कंधा, अंश मतलब हिस्सा होता है। अनल और अनिल, अगिन और वायु होता है। अविराम और अविराम, निडर और दोनों, ठीक है। अनल और अनिल, अगिन और वायु, सर रिपीट हो गए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको आप। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। इनकी एक के दिया है, मुहावरे हैं और लोकोक्ति है, दोनों चीज़ हमने ली है यहाँ पर, दोनों में 4 दिए होंगे, उसमें से एक करना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से फंस जाएंगे आपकी एग्जाम में। देखिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, स्वार्थ पूरा करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूरा करना, अपना स्वार्थ निकाल लिया यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या, अर्थ के वाक्य प्रयोग क्या करेंगे यहाँ पर, आजकल अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति ही समझदार माना जाता है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए ईद का चांद होना, यानी कि ईद का चांद होना बहुत समय बाद दिखना, यहाँ पर बहुत समय बाद दिखना, आप मतलब कहीं गायब हो गए प्रकार का यहाँ पर, तो इसका अर्थ वाक्य प्रयोग किस टाइप से करेंगे, रमेश तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए हो, ठीक है। फिर देखिए काला अक्षर भैंस बराबर, तो क्या होता है, अनपढ़ होना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अभावों से ग्रस्त रहने के कारण, ठीक है, दिशा स्कूल नहीं जा सकी, यही कारण है कि उसके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर है, ठीक है, काला अक्षर भैंस के बराबर है यहाँ पर। फिर देखिए जले पर नमक छिड़कना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, दुखी व्यक्ति को, ठीक है, दुखी व्यक्ति को दुख होना यहाँ पर, दुखी व्यक्ति को और दुख पहुँचाना यहाँ पर, तो कहते हैं जले पर नमक छिड़कना यहाँ पर, ठीक है, सब सुने हुए हैं आपके, ठीक है। रमेश सड़क पर गिरकर चोट से ग्रस्त था, तभी सुरेश उस पर हंसकर जले पर नमक छिड़कने लगा यहाँ पर, ठीक है।
जले पर नमक छिड़कने लगा। फिर देखिए आँख का तारा बहुत इंपॉर्टेंट, ना जाने कितने बार पूछा गया यहाँ पर। आँख का तारा, ठीक है, अत्यंत प्रिया यहाँ पर, अत्यंत प्रिया, मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा है यहाँ पर, ठीक है। राम कौशल्या के आंखों के तारा थे, कोई भी आ जाए यहाँ पर, ठीक है, जो भी लिखना है यहाँ पर, मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा है यहाँ पर, ठीक है, बस लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए हवा, ठीक है, हवा से बात करना, तो तेज गति से चलना है यहाँ पर, क्या करना, तेज गति से चलना। तो मोटरसाइकिल जब चलती है तब ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हवा से बात कर रही हो, ठीक है। मोटरसाइकिल जब चलती है तब ऐसा लगता है जैसे हवा से बात कर रही हो। अंगूठा दिखाना, दिखाना मतलब समय पर इनकार करना, समय पर क्या करना, इनकार करना। यानी कि रवि ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ पर जब काम की जरूरत हुई तो उसने क्या दिया, अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना समय पर इनकार करना, कोई समय पर काम करना मतलब इनकार करना यहाँ पर। फिर देखिए आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक मुसीबत आना, क्या आना, अचानक मुसीबत आना। तो माता जी की मृत्यु के उपरांत रमेश तीनों, ठीक है, पुत्रियों पर आसमान टूट पड़ा। रमेश की तीनों पुत्रियों पर क्या पड़ा, आसमान टूट पड़ा। यहाँ पर आसमान टूट पड़ा मतलब अचानक मुसीबत आना। तो माता जी की मृत्यु के उपरांत रमेश की तीनों पुत्रियों पर क्या आसमान टूट पड़ा। धूल में मिलना, बुरी तरह से बर्बाद होना। यहाँ पर क्या होता है, बुरी तरह से बर्बाद होना। तो लिखेंगे रमेश के पास जब से कुछ पैसे आने लगे थे तो उसने सेठ से टकराने की हिम्मत कर ली, ठीक है, जिसके कारण आज वह धूल में मिल गया। जिसके कारण क्या हुआ, आज वह धूल में मिल गया। यहाँ पर एक बार इनको पढ़ लेना, यहाँ पर एग्जाम इनको रटना मत, सिर्फ पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। इनका सिर्फ अर्थ यहाँ पर पढ़ लेना है इसका, ठीक। क्या होता है, आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक मुसीबत आना। ये तो बाकी प्रयोग तो कर ही देंगे, कुछ भी लिख देंगे तब भी चल जाता है, ये आ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर है। तो देखिए आंख में धूल झोंकना, क्या होता है, धोखा देना होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, धोखा झोंकना। तो झूठ बोलकर माता पिता की आंखों में धूल झोंकना गलत बात है, ठीक है। क्या है, गलत बात है। जहाँ चाह बहारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दृढ़, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है यहाँ पर। तो क्या इसका वाक्य प्रयोग है, बैंक में नौकरी करना चाहता था तो उसने बहुत पढ़ाई की और अंत में नौकरी लग गई, ठीक है। अंत में क्या हो गई, नौकरी लग गई यहाँ पर, ठीक है। देखिए तिल का ताड़ करना, यहाँ पर तिल का ताड़ करना, तो क्या होगा, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका वाक्य प्रयोग किस तरह का, छोटी सी बात का तुमने दिल, ठीक है, तिल का ताड़ बना दिया। यहाँ पर क्या, छोटी सी बात का तुमने तिल का क्या बना दिया, ताड़ बना दिया। फिर देखिए भीगी बिल्ली बनना, यहाँ पर क्या होता है, भयभीत हो जाना होता है। तो इसका इस तरह से प्रयोग करेंगे यूज। अपराधी व्यक्ति पुलिस को देखते ही भीगी बिल्ली बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, बन जाता है। फिर देखिए हाथ पीले करना, हाल सबको मानो, ठीक है, विवाह करना यहाँ पर। तो माता पिता ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए दूध का दूध पानी का पानी, क्या होता है, सही न्याय करना, क्या होता है, सही न्याय करना। तो क्या होगा, चोरी का अपराध सिद्ध होते ही जज ने चोर को सजा देकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है, सही न्याय करना। तो क्या होगा, चोरी का अपराध सिद्ध होते ही जज ने चोर को सजा देकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए आपके एग्जाम में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आएगा, ए वाला आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। ये 3 दिए उसमें से एक, मतलब कि 2 अर्थ लिखने होंगे। तो देखिए इस टाइप से देखिए काल के 2 अर्थ क्या होते हैं, मृत्यु यमराज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कभी क्या होता है, बंदर हाथी होता है, क्या होता है, बंदर हाथी होता है यहाँ पर। अर्क क्या होता है, सूर्य, और एक सूर्य होता है, एक पौधा होता है यहाँ पर। एक प्रकार का सूर्य होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एक पौधा होता है यहाँ पर, ठीक है। अर्क, अंबर क्या होता है, वस्त्र आकाश होता है। इसका अंबर का अर्थ क्या होता है, वस्त्र आकाश। गति का मतलब क्या होता है, चाल और फल होता है यहाँ पर। गति मतलब चाल और फल। तीर का मतलब क्या होता है, किनारा और सीमा होती है, क्या होती है, किनारा और सीमा। द्विज का मतलब क्या होता है, वेश्या और पक्षी होता है, क्या होता है, वेश्या और पक्षी। राग का मतलब क्या होता है, प्रेम और रागिनी होती है, क्या होती है, प्रेम रागिनी। वर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठा दूल्हा होता है, क्या होता है, श्रेष्ठा दूल्हा। यहाँ पर इनको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। विधि का मतलब क्या होता है, तरीका और भाग्य होता है यहाँ पर। शिव का मतलब क्या होता है, शंकर और सिंदूर होता है यहाँ पर, ठीक है। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्यार और तेल होता है यहाँ पर, प्यार और तेल, ठीक है। पयोधर का मतलब क्या होता है, बादल और समुद्र होता है, मतलब बादल होता है इसका, तो क्या होता है, समुद्र होता है यहाँ पर, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। भले एक इनसे आएगा जो एग्जाम में, यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध। यहाँ पर देखिए प्रदूषण और समस्या और समाधान, इस पर निबंध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, हर साल यहाँ पर, ठीक है। प्रदूषण पर हर साल आता है यहाँ पर। देखिए प्रस्थापना, सबसे पहले हेडिंग डालना। इसी टाइप से एग्जाम में लिखना, पूरे नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 1-2 नंबर तब भी पूरे नंबर मिलते नहीं वैसे यहाँ पर निबंध में, यहाँ पर, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ काट दिए जाते हैं यहाँ पर नंबर, यहाँ पर, ठीक है। 9 नंबर का आता है, 8 नंबर तब भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। तो देखिए प्रस्थापना स्टार्ट से लिखेंगे यहाँ पर। देखिए पर्यावरण का स्टार्ट से मतलब प्रदूषण। देखिए प्रस्थापना में पर्यावरण क्या होता है, देखिए पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह वातावरण जिससे, ठीक है, जिससे जीव जंतु चारों ओर, ठीक है, चारों ओर से ढके हुए हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण एक शाब्दिक अर्थ है कि वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके होते हैं, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। पेड़ पौधे जीव अजैव तत्व मनुष्य,
ठीक है, इत्यादि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं हम पर, ठीक है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं यहाँ पर, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार यहाँ पर देखिए, वायु प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, जो कारखाने होते हैं यहाँ पर, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है वही क्या होता है यहाँ पर, जो एक प्रकार का वायु प्रदूषण है यहाँ पर। देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है, कारखाने से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण फैल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आयातायात वाहनों के निकलने वाले धुएं से, जितने भी तेल की होती हैं चीज़ें, मतलब जितने भी पेट्रोल डीजल, ठीक है, जितने भी बहुत से यहाँ पर कारखाने होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ईंट के जो भट्टे हैं यहाँ पर, एक प्रकार का यहाँ पर जिससे ईंट लकड़ी जलाई जाती है, वो तो वायु प्रदूषण है यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है। वायु वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है और अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। इसी के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मीलों की चिमनियों से बता रहे हैं, मीलों की चिमनियों से यहाँ पर, वही जो भट्टे की ईंट होते हैं चिमनियाँ होती हैं यहाँ पर, इसी चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण के विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैस बढ़ती जा रही है। यही लिखना है, क्या वायु प्रदूषण में लिखना है, जो कारखाने होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो उससे मतलब वायु प्रदूषण फैलता है यहाँ पर, ठीक है। और जो वाहन चलते हैं उससे वायु प्रदूषण फैलता है यहाँ पर, जो ईंट की भट्टे होते हैं, चिमनियाँ होती हैं उनसे वायु प्रदूषण फैलता है यहाँ पर, ठीक है। जो वन काटे जाते हैं यहाँ पर, वन काटे जाते हैं उनसे ऑक्सीजन की कमी होती है, उससे वायु प्रदूषण फैलता है यहाँ पर। यही सब लिखना है अपने कॉमन सेंस लगाकर दिमाग में यहाँ पर, ठीक है, रटना थोड़ी ना है यहाँ पर। फिर देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, देखिए सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों व समुद्र में गिरकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जल प्रदूषण हमारे पास, देखिए सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों व समुद्र में गिरकर जल को क्या कर देता है, हमारे पास प्रदूषित कर देता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है तथा इसको पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, लिख लेना है। फिर देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण में आपके क्या लिखेंगे, परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, ठीक है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से समृद्ध स्थान तक तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो मेटल होती है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती हैं। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये ठंडे होकर संघनित हो अवस्था में बूंदों के रूप में ले लेता है और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए ध्वनि प्रदूषण, देखिए लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की ठीक है, मशीनरी से निकलने वाले तेज आवाज़ों की ध्वनि प्रदूषण फैलता है यहाँ पर, जिससे मनुष्य की, ठीक है, बहरापन और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। जो बहरापन मानसिक तनाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। प्रदूषण नियंत्रण, कैसे प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, देखिए प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारों दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक है, दोनों बहुत प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया, ठीक है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं यहाँ पर। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं यहाँ पर, ठीक है। वनों के अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, ठीक है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, इस बात के क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं। इस प्रकार प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है। जितने हम मतलब कि जितने पेड़ लगा सकते हैं उतना प्रदूषण रोक सकता है यहाँ पर, ठीक है। जितने हम गाड़ी मतलब कि एक प्रकार से जब गाड़ियाँ चलती हैं उन पर रोक लगाया जाए यहाँ पर, ठीक है। जितना जो तेल से चलती हैं गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल यहाँ पर, ठीक है, इनसे प्रदूषण रोका जा सकता है। यहाँ पर बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में रोकना एक प्रकार आना चाहिए यहाँ पर। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए यहाँ पर, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर देखिए उपसंहार लिखे गए इस पर, इस टाइप से यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम भी, ठीक है, हम सभी भी यह पुनीत कर्तव्य बन जाता है, ठीक है, यह पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त, ठीक है, मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें, ठीक है। इस टाइप से आप लिख लेना यहाँ पर, एक बार पढ़ देना इसको यहाँ पर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसको यहाँ पर आप देखेंगे रसचंद अलंकार, यहाँ पर देखिए रस देखेंगे, रसचंद अलंकार। पहले देखिए रस, सिंगर रस की परिभाषा क्या होती है, देखिए जब विभाव अनुवाद और संचारी भाव का, ठीक है, संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव
से सिंघारस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? सिंघारस की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। इसका सिर्फ इस परिभाषा तीनों की सेम होती है, सिर्फ उसका स्थायी भाव बदल जाता है यहाँ पर। रत इसका ध्यान रखना सिंघारस का। इसका एग्जाम्पल देखिए, हे रेशमी जुल्फे, हे शरावती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। बस एग्जाम्पल पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए वीर रस, यहाँ पर वीर रस क्या होता है भाई? परिभाषा सेम टू सेम। जब विभाव अनुवाद और संचारी भाव का संयोग होता है तो सिर्फ यहाँ पर रत मतलब कि उसका स्थायी भाव बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, सिर्फ उत्साह आ जाएगा रत की। यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। सेम टू सेम परिभाषा तीनों की है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए उदाहरण इसका, बुंदेल हर बोलूं के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बस एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, इसमें क्या समझाना है यहाँ पर? सिर्फ आपको एक चीज़ बदलना है, रति बदलना मतलब कि इसका स्थायी भाव कन्वर्ट करना, स्थायी भाव याद करना है यहाँ पर। एग्जाम्पल तो सबको याद करने होते हैं, कोई समझाने की मतलब ही नहीं इसमें। यहाँ पर है क्या समझेंगे इसको? रटना तो आपकी है, रटना है आपको एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है। हास्य रस, यहाँ पर हास्य रस क्या होता है? जब विभाव अनुवाद संचारी भाव का, ठीक है, संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से, ठीक है, हास रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? हास रस की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। उदाहरण लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, ठीक है, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो झुड़दंगा। क्या होता है? कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, ठीक है, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो झुड़दंगा। यहाँ पर राइट, नोट कर लीजिए आप। फिर देखिए अलंकार, उपमा अलंकार की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होता है? देखिए, जहाँ पर उपमेय की तुलना समानता के आधार पर की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय की तुलना समानता के आधार पर की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है यहाँ पर, ठीक है। उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल थे। क्या लिखेंगे? हरिपद कोमल कमल थे। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा, यहाँ पर अपना मॉडल देख लेना, उसमें किस तरह से परिभाषा लिखेंगे, बहुत ही सिंपल लिखेंगे, एक ही बार आपको याद हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का, ठीक है, भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण लिखें, देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यमक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कहे कवि बेनी वेनी बैल की चुराई लेनी। यहाँ पर कहे कवि बेनी वेनी बैल की चुराई लेनी। यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर तीनों अलंकार है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा यहाँ पर दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। श्रोटा, श्रोटा क्या होता है? या दोहे का उल्टा रूप श्रोटा कहलाता है, ठीक है। या एक असमात्री छंद है, इस, ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? 13 मात्रा होती है। इसके पहले और तीसरा कौन सा है? पहला ये वाला, तीसरा ये। इसमें क्या होती है? 11 मात्रा। दूसरा और चौथे चरण में क्या होती है? 13 मात्राएं होती हैं। काउंट कर लेना यहाँ पर, इसको 2 पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल, निज मन मुकु, ठीक है, मुकर सुधार श्री गुरु चरण सरोज राज, ठीक है, जो दायक फल 4 वर्णो रघुवर विमल जस, ठीक है। क्या? निज मन मुकुवर सुधार श्री गुरु चरण सरोज राज, जो दायक फल 4 वर्णो रघुवर विमल जस। यहाँ पर पढ़ लेना एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल इसको पढ़ लेना यहाँ पर, बहुत सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होती है? 11 मात्रा है, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है? 13 मात्रा होती है। कितना सिंपल है यहाँ पर, कोई है कठिन यहाँ पर? कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसमें काउंट कर लिए, देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 7 2 9 2 11 यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें भी काउंट करेंगे, इसमें भी 11 हो जाएंगे, इसमें 13 हो जाएंगे, इसमें 13 हो जाएंगे, काउंट कर लेना आप। फिर देखिए रोला छंद की परिभाषा। रोला छंद क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्या होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं यहाँ पर, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छात्रवृत्ति भूप शिवाजी। क्या लिखेंगे? जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, ठीक है, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छात्रवृत्ति भूप शिवाजी। कितना सिंपल है, इसको पढ़ लेना यहाँ पर। अब इसको काउंट करेंगे, 24 मात्राएं होंगी यहाँ पर, इसी टाइप से काउंट करके दिखा देना एक को यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। 100% जो, ठीक है, इनको तैयार करना, इन्हीं में से आपका निबंध फंस जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनको तैयार कर रट लेना इनको यहाँ पर, अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं में से आपके टकराएंगे एग्जाम में यहाँ पर 24 फरवरी को यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगती है इनको ढूंढने में, लिखने में यहाँ पर, ठीक है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।